Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप सभी को एक और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को जानकारी है कि मार्च या अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम विशेष तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप भी विशेष तैयारी करें और अच्छे तरीके से रिजल्ट लाने का प्रयास करें। चलिए आज हम आप सभी को दिए हुए हैं उदाहरण देकर गिरमिटिया श्रमिक इंडेंटूरेड लेबर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर के बारे में बताइए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। समझ में आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत किसी को? फ्यूचर आप सभी को समझ में आ रहा है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर किसको कहा जाता था, उसके बारे में आप सभी से सवाल पूछा जा रहा है, उसको आप जवाब देना है। लेकिन आप नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है? गिरमिटिया मजदूर के बारे में देखिएगा, गिरमिटिया मजदूर क्या था, गिरमिटिया मजदूर क्या था, उसके बारे में हम आज आप सभी को बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी होती थी, जिसके अनुसार मालिक किसी मजदूर व्यक्ति को विशेष समय और धन के अनुबंध पर किसी भी देश या घर में काम करवाने के लिए प्रयुक्त कर सकता था। अब इसको समझना है। यानी गिरमिटिया मजदूर वह व्यक्ति को कहते थे जो कि किसी भी देश में या किसी भी घर में कुछ समय के लिए कुछ पैसा पर विशेष काम की वजह से लेबर को ले जाया करते थे, लोगों को काम कराने के लिए, उसे हम गिरमिटिया मजदूर कहते थे। अब इसे हम देहाती भाषा, हिंदी भाषा, देहाती भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे घर में 4 महीना का काम है, कुछ कितना महीना का काम है, 4 महीना का काम है। अब हम गए और किसी व्यक्ति को कह दिए कि ऐसा है कि आप हमारे यहाँ 4 महीना के लिए काम करने चलिए, हम आपको 4 महीना का पैसा इतना रुपया आपको देंगे, आप हमारे यहाँ इतना दिन का काम कीजिएगा। तो ऐसा कीजिए कि आप हमको एग्रीमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एग्रीमेंट कर दीजिए। तो हम इसे क्या नाम दे देंगे? गिरमिटिया मजदूर दे देंगे। यानी कुछ पैसा, कुछ धन का भी हम एग्रीमेंट कर दिए हैं। यानी धन भी हम डिसाइड कर दिए कि हम आपको इतना पैसा देंगे और हम इतना दिन रखेंगे। ठीक है? तो वो था गिरमिटिया मजदूर। उसी को कहते थे कि किसी दूसरे देश में काम काज करने के लिए कुछ वर्ष के लिए उसे कुछ वर्ष के लिए एग्रीमेंट तौर पर ले जाया करते थे कि इतना दिन के बाद हम आपको वापस घर भेज देंगे, इससे पहले नहीं भेजेंगे। समझ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है? और देखिए दूसरा क्या है, 19वीं सदी में लाखों भारतीय तथा चीनी मजदूर विश्व के विभिन्न भागों के बागानों, खानों, कारखानों, सड़कों तथा रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए गए। यानी कह रहा है कि भारत के बहुत से लोग है ना, और चीनी भी मजदूर, भारतीय तथा चीनी मजदूर मतलब चीन का है ना, और भारतीय मतलब भारत का। तो भारत का मजदूर और चीनी मतलब चीन का मजदूर, ये सभी बहुत विभिन्न देशों में मतलब अलग अलग देशों में लोग काम करने गए थे। कहाँ कहाँ काम करने गए थे? बागान में, कारखाना में, रेलवे में और सड़क बनाने में सभी लोग विभिन्न जगहों पर विभिन्न देशों में काम करने गए थे। क्या करने गए थे? काम करने गए थे। ठीक है?
और सभी लोगों को जब काम करने गए थे तो इन लोगों को अनुबंध पर ले जाया गया था। क्या चीज पे गया था? अनुबंध पे ले जाया गया था कुछ दिनों के लिए, है ना, कि आपको इतना साल तक रहना होगा और इतना साल के बाद आपको हम वापस घर भेज देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या करा। भारत में गिरमिटिया मजदूरों को अनुबंध पर लिया जाता था और उन्हें मालिक के बागानों में 5 वर्ष, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कितना कर रहा है, 5 वर्ष तक काम करने के बाद वापस, यहाँ देखिए वापस कहाँ लग दिया जाता था? भारत लौट दिया जाता था। समझ में आ रहा है? वापस लौटा दिया जाता था। तो इस तरीका से भारत के या चीनी मजदूरों का जो लोग थे उन लोगों को क्या किया जाता था कि 5 वर्ष तक काम कराकर और उसके बाद उसे घर में लौटा दिया जाता था। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर। ये उस वक्त की बात है। अब हमें समझा रहा हूं, अभी आप जितना देखिएगा नौकरी किस चीज का, एनजीओ द्वारा अनुबंध पे नौकरी आप देखिएगा, अभी देखिएगा कि बहुत सा टीचर को अनुबंध पे नौकरी हो जा रहा है ना, वोकेशनल टीचर। आप चल जाइए तो एएनएम हॉस्पिटल में अनुबंध पे नौकरी हो जाए एनजीओ द्वारा। अभी सारा चीज एनजीओ द्वारा नौकरी हो रहा है। तो ये नौकरी क्या होता है? इतना रुपया, मतलब कुछ पैसा और उसके साथ पैसा के साथ कुछ साल के लिए एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इतना दिन आपको काम पर रखेंगे और इसके बाद हम आपको क्या करेंगे? हटा देंगे। अभी जितना नौकरी हो रहा है एनजीओ का सब यही हो रहा है। तो इसको हम भी गिरमिटिया मजदूर कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते थे, यानी कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए, है ना, लोग जाया करते थे उसी में। उससे पहले आपको आने नहीं दिया जाता था। क्या नहीं किया जाता था? आने नहीं दिया जाता था, है ना। उसी टाइप पे अभी क्या है कि हमारा देश में एनजीओ का भी जो काम हो रहा है वो एनजीओ का भी अनुबंध पे रखा जा रहा है। पहले गिरमिटिया मजदूर का नाम दिया गया, है ना, और अभी एनजीओ द्वारा कुछ वर्ष के लिए किसी चीज पे, किसी सरकार में, किसी भी प्राइवेट कंपनी में रखा जाता है कुछ दिन के लिए कि हम अनुबंध पे रख दे रहे हैं, आपको 5 साल हमारे साथ ये काम करना है और 5 साल के बाद आपको क्या करेंगे? हटा देंगे, है ना। ऐसे बहुत कम लोग हटते हैं लेकिन हटा दिया जाता है। लेकिन उस वक्त क्या था कि भारत और चीन के मजदूर लोग किसी दूसरे देशों में, विभिन्न देशों में जाया करते थे 5 साल का, कितना यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मालिक के बागान में 5 वर्ष तक काम करने के लिए और बाद में भारत वापस में ले लाने की बात कही जाती थी। यानी लोग को कह दिया जाता था कि हम आपको 5 साल के लिए अपने देश में बागान में काम करने के लिए ले जा रहे हैं और 5 साल जैसे ही हो जाएगा हम आपको क्या कर देंगे? वापस भेज देंगे आपको भारत आप आ जाइएगा। सुना गया? तो गिरमिटिया मजदूर का मतलब यही जान जाइए एकदम शॉर्टकट में। ये हम आपको दिया हुआ पूरा इसलिए हम बता दिए। शॉर्टकट में अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा डायरेक्ट लिख दीजिए गिरमिटिया मजदूर हम उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए, कुछ धन पर, कुछ दिनों के लिए लोगों को काम किसी विदेश में, घर में, किसी जगह पर काम कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अगर 1 नंबर का होगा तो इतना शॉर्टकट लिख दीजिएगा, और अगर ज्यादा होगा तो इसी को पूरा एकदम बढ़ा दीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। कि गिरमिटिया मजदूर सड़कों पे काम करते थे, उसका जो ठेकेदार रहा करते थे वो ठेकेदार एग्रीमेंट करके 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए लोगों को काम कराने के लिए ले जाया करते थे। और इसके बाद फिर उसे जितना साल के लिए उसे एग्रीमेंट किया जाता था, जितना साल के लिए उसे ले जाया करते थे, फिर उसको क्या किया जाता था? वापस लौटा दिया जाता था। ये है आपका गिरमिटिया मजदूर। तो जैसा जितना अंक का आपका क्वेश्चन आएगा गिरमिटिया मजदूर का, उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत? आप लोग बोलिए यस या नो, हाँ या नहीं, कुछ जवाब दीजिएगा तभी ना, तब ना हमको समझ में लगेगा हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया। सबको समझ में आ गया ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे उदाहरण देकर समझाने की बात था, तो उदाहरण देकर आप लोगों को हम बता दिए कि गिरमिटिया मजदूर का मतलब होता है कुछ रुपया,
कुछ समय के लिए किसी भी काम पे ले जाने के लिए लोग को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। और उस समय और जितना पैसा जितना बात कह के ले जाया गया है वही पैसा दिया जाएगा, और जितना साल के लिए ले जाया जा रहा है उतना साल रखेगा, उससे पहले आपको आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अभी देखिएगा एक चीज और हम आप लोगों को बताएं, विदेश लोग अभी जाते हैं ना पासपोर्ट बनाकर वीजा बनाकर, है ना, देखे होंगे कि 3 साल का कोई बना के जाते, 3 साल से पहले नहीं आ सकते, है ना। 2 साल के अगर बना के जाते 2 साल से पहले नहीं आने देगा, अगर 5 साल जाते हैं तो 5 साल से पहले नहीं आने देगा। तो वही चीज है, पहले गिरमिटिया लोग कहते हैं, अब दूसरा नाम हो गया। हर समय समय से नाम क्या होता है, चेंज होते रहता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को समझिए। गिरमिटिया मजदूर के लिए उत्तरदायी 4 घटकों का चर्चा कीजिए। अच्छा, गिरमिटिया मजदूरों के लिए उत्तरदायी क्या था, क्या कारण था कि लोग गिरमिटिया मजदूर बने थे और इनको जाना पड़ गया था। तो देखिएगा, भू लगान में वृद्धि, पहला पॉइंट है कि लोगों को भू लगान, भू मतलब भूमि, जमीन का लगान देना पड़ता था। लगान को समझिए आप लोग, है ना। लगान का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स, जमीन का टैक्स। आज हम लोग टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स, है ना। लेकिन पहले क्या था, भू लगान, लगान पहले कहा जाता था, है ना। उससे पहले कर भी कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, कर भी आप लोग को पढ़ाए होंगे, कर के वजह से लोगों को किया जाता है। तो कर भी उसी को कहते हैं, टैक्स को कहते हैं, ठीक ना, कर या लगान। तो भू मतलब भूमि, लगान में वृद्धि, यानी जमीन का जो जमीन लोगों का था उसमें बहुत ज्यादा लगान बढ़ा दिया करते थे, जिसके वजह से मजबूरी में लोगों को गिरमिटिया मजदूर का काम करना पड़ रहा था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट रोग के कारण पशुधन का नाश। देखिएगा, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट एक बीमारी फैला, और बीमारी फैलने के वजह से लोग को क्या हुआ, पशुधन जो था, पशु जानते हैं ना, अरे बैल गाय ये सब जो पशु, वो पशुधन था, नाश हो गया, खत्म हो गया। बीमारी आ गया तो क्या होगा, अभी देखिए कोरोना में सब लोग, कितने लोग मौत हो गया, है ना। अब पता भी नहीं चलता है कि किसको मौत हो गया, क्या नहीं मौत हुआ, है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को मौत हो गया है ना, और बहुत सारे लोगों को मौत हुआ, लेकिन पता भी नहीं चलता कि अभी इस दुनिया में वो है, लेकिन वो नहीं है, ठीक ना। आगे तीसरा, भारत में कुटीर उद्योगों के अवनति, है ना। भारत में कुटीर उद्योग जो था वो अवनति हो गया, बंद हो गया, इसके वजह से लोग जा रहे थे। अगला है बेरोजगारी तथा निर्धनता, यानी बेरोजगार लोग थे, कोई काम धंधा नहीं था, है ना। और निर्धनता, ठीक है, निर्धनता मतलब गरीब थे, कोई नहीं था, जिसके वजह से लोगों को गिरमिटिया मजदूर के लिए बनना पड़ा था, और वो काम करना पड़ा था, और किसी दूसरे देश में जाना पड़ा था। ठीक है, समझ में गया। 4 घटक है, भू लगान मतलब कर में टैक्स बढ़ाना जमीन भूमि में। दूसरा है आपका, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट के कारण पशुधन बर्बाद हो गया, नाश हो गया, खत्म हो गया था, है ना। और तीसरा, भारत में कुटीर उद्योगों का अवनति हुआ। और चौथा आपका बेरोजगारी तथा निर्धनता था, इसके वजह से लोग गिरमिटिया मजदूर बने, और विदेश में किसी दूसरे देश में, विभिन्न देशों में जाकर लोग काम किए अपना जिंदगी गुजारने के लिए। समझ में आ गया। अभी भी हमारे देखिए ना, अभी गांव मोहल्ला में कोई बेरोजगार रहता है तो किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में, है ना, जाते हैं और लोग काम करते हैं, तब अपना परिवार को, फैमिली को गुजारा करते हैं, अपने बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज गिरमिटिया के 4 उदाहरण बता दिए, है ना। और गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है ये बता दिए, है ना। एक बेरोजगारी के बारे में हम आप लोग एक क्लास लेंगे, एकदम पर्सनल बेरोजगारी के बारे में ही हम क्लास लेंगे। तो इस टाइप का आप सभी को ये क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा और एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द मतलब कह दीजिए, है ना। ये आप माइंड में बना लीजिए कि मेरा एग्जाम अब बहुत नजदीक है। समझ में आ गया। तो आप इसलिए ऐसा कीजिए कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या पे ध्यान देना है आपको, पढ़ाई पे देना है, क्योंकि पढ़ाई जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं, है ना। बहुत से बच्चे लोग को माइंड में एक एग्जाम नहीं होगा, अरे एग्जाम हो या ना हो, आप नॉलेज तो लीजिए ना, और एग्जाम तो पक्का है, मतलब बिना मतलब आप मन बना लीजिए कि हमको एग्जाम देना है। और लगभग देखिए अभी नोटिस तो आ रहा है कि होली बाद से आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक ना। यानी मिला जुला के मान लीजिए कि मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट,
वीक में, मतलब मार्च का लास्ट सप्ताह यानी 22 से 30 के बीच में हो सकता है, या फिर आपका अप्रैल के 1 से 10 तारीख के बीच में आप लोग का एग्जाम होगा। तो तैयारी कीजिए अच्छे तरीका से और तैयारी करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। 10 फरवरी से हम लोग का इससे भी तैयारी विशेष है ना, विशेष आप लोग को तैयारी कराएंगे। और बस 2 दिन कल और परसों से यानी विशेष तैयारी होगा, इसलिए आप पूरे जोर शोर से पढ़ने का प्रयास कीजिए और तन मन से धन से पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, पढ़ाई शिक्षा वो ताकत है ना, जो कि दुनिया का कोई ताकत सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। इसीलिए कहा गया है, बच्चे लोग में कहते होंगे या आप लोग भी अगर कहे होंगे, अकल बड़ा की भैंस बड़ा, सुना गया ना। तो इसीलिए अकल किसको आता है, जब शिक्षा होता है तब, है ना। तो आप याद रखेंगे कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी आप ये माइंड मत बनाया कीजिए कि हमें नहीं पढ़ना है, आप पढ़ाई कीजिए और प्रतिदिन आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आप सभी को धन्यवाद। आज का क्लास बस खत्म। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.